नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस के इस पेज पर यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारे दर्शक नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें ऐसी योगा से संबंधित चीज़ें प्राप्त करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम लोग एक इसकी सीरीज चला रहे हैं पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी योगा की। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने सामने एक पीपीटी में कि एक्सक्रीशन सिस्टम को, तो मेनली मानव शरीर में एक्सक्रीशन का काम आपका किडनी करती है। मुख्यतः फेफड़े और लीवर और त्वचा भी काम आपका जो है एक्सक्रीशन करती है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि मुख्यतः एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप लीवर को कहेंगे, उसे क्षमा करें, आप किडनी को, जिसे वक्र कहते हैं, उसे आप कहेंगे। आपकी दो किडनियां होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जब बायां वक्र और दाईं वक्र अलग अलग साइड में होती है, अपोजिट साइड में होती हैं। और ये आपकी कहाँ स्थित होती है किडनी? तो ये जैसे कि आप वर्टिब्रा देखते हैं, तो वर्टिब्रा में आपका T12, आपने पढ़ा होगा। वर्टिब्रा मतलब आपके जो स्पाइन में छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उन्हें वर्टिब्री कहते हैं। तो थोरेसिक में T12 से लेकर L3 तक आपका किडनी होती है। और जिसमें इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अलग से, अपने साथ एक कॉपी पेन रखिए क्लास के टाइम। और उसमें जो आपकी जो लंबाई होती है, ये इस किडनी की लंबाई होती है T12 से L3 तक, जिसमें मेनली मुख्यतः काम किडनी का ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको फिल्टर करना, और फिल्टर करने के माध्यम से फिर बाद में वो जो आपके यूरेटर, मतलब आपके जो है मूत्र वाहिनी के द्वारा आपके मूत्र मार्ग हो तो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो सभी याद रखेंगे इस बात को कि किडनी का मेन काम है फिल्टर करना, ना कि लंग्स का काम नहीं है फिल्टर करना। कई लोग थोड़ा इसमें डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि किडनी का काम लंग्स का और आपके हार्ट का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि ब्लड फिल्टर हमारा हार्ट करता है। तो हमारा काम मेन ब्लड फिल्टर करने का हमारी किडनी करती है। हमारा रक्त को प्यूरिफाई करने का काम हमारी किडनी करती है। उत्सर्जन क्या है? सिंपल, तो हमारे शरीर के अंदर जीवों के शरीर से उपपचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? सिंपल, जितने भी आपके शरीर में, आप मान लीजिए कुछ फूड लेते हैं या कुछ भी आप इनटेक करते हैं, तो उसके बाद आपको सेल के अंदर जाता है, उसमें जो है कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शंस होती हैं। तो उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको भी देखा है ना आपने, आप कुछ जूस निकाल रहे हैं, या आप गन्ने का जूस निकालते हैं जब, या किसी मौसमी का जूस निकालते हैं, किसी फल का जूस निकालते हैं, तो जब जूस निकल जाता है तो उसको साथ उसका मल भी बचता है। तो ऐसे ही जब हम शरीर में कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसका जो है मल बचता है। तो एक मल होता है आपका फीसिस, जो मैंने आपको पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो उसमें आपको मल जो है, आपकी फीसिस आपका जो है एनस के थ्रू, गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। वहीं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो मेटाबॉलिक में जो वेस्ट बचा है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, वो आपका जो है यहाँ से आपका किडनी से फिल्टर होता हुआ आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। तो वो वेस्ट है। अच्छा, ये वेस्ट क्यों निकालते हैं? तो इस बात को याद रखना, हमारे शरीर के अंदर एक शब्द होता है होम्योस्टैसिस, मतलब शरीर के अंदर जो तापमान है उसको नियंत्रण रखना। मान लीजिए अगर ये जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर ना निकले, तो होगा क्या, हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो आंतरिक तापमान है, वो जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जब आपका वो अच्छे से निष्कासन होगा, एक्सक्रीशन होगा, तो आपका शरीर का इंटरनल टेम्परेचर जो है मेंटेन हो पाता है। इस बात को जो है सभी याद रखेंगे। अच्छा जी, अगर मान लो वो अगर जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अगर अच्छे से अगर पास ना हो,
तो उससे कई समस्या आपकी जो होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इतना आगे बढ़ते हैं इससे। अब है उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो जैसे कि मान लीजिए जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसमें प्रकार होते हैं। एक्सक्रीशन जो आपका है वो उसको 3 फॉर्म में होता है, अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो अमोनियोटैलिक मतलब होता है जब आप अमोनिया आप शरीर से अपने शरीर से निष्कासित करते हैं। यूरियोटैलिक मतलब आप यूरिया शरीर से निष्कासित करते हैं। और यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड आप शरीर से जो है निष्कासित करते हैं। इसको बोलते हैं अमोनियो सर्गी, यूरियोसर्गी और यूरिकोत्सर्गी। शब्द को याद रखेंगे। तो ये सिंपल याद रखेंगे, जो अमोनिया होता है ये मेनली जितने भी आपके पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, क्योंकि अमोनिया सिक्रीट करने के लिए अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए अमोनिया को हम, जो ऑब्वियस सी बात है, हम ज़्यादा पानी एक्सक्रीट नहीं कर सकते अपनी ह्यूमन बॉडी से, और हम जो रहते हैं वो पानी में नहीं रहते, तो इसलिए अमोनिया को हम सिक्रीट नहीं करते। हम जो है यूरिया को सिक्रीट बाहर की ओर निष्कासित करते हैं। इसमें कहा ना मनुष्य स्तनधारी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी जो है यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिक एसिड करते हैं आपके पक्षी, जितने भी सरीसृप हैं। ठीक है, हाँ, तो अब याद करते हैं। तो मानव शरीर में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो किडनी, ठीक है, किडनी मुख्य है, मुख्य मैं बोल रहा हूँ मुख्य है, लेकिन आपके जो है जिसमें किडनी याद रखना, यूरेटर, ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, ये मार्ग है सिंपल। यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है मार्ग है। ठीक है, और जैसे कि आप अगर और उत्सर्जी अंग की बात करें शरीर में, तो आपका फेफड़ा, आपका जो लंग्स है, आपकी जो स्किन है, और आपका लीवर जो है वो भी प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाइए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आप देखिए। लीवर में बताया था मैंने आपको। तो लीवर का मेन काम जो होता है वो यूरिया को बनाना होता है। जो यूरिया आपका बनता है वो आपका लीवर के अंदर बनता है, तो वो भी आपका जो है एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़े जो होते हैं वो आपके, मैंने आपको वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, श्वसन के ऊपर, तो उसमें बताया था कि आपके शरीर में फेफड़ा जो होता है वो, याद रखना, फेफड़े का काम और किडनी का काम सेम नहीं होता है। किडनी जो है वो फिल्टर करती है, लेकिन फेफड़े जो होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, वो उसके अंदर जो आपकी ऑक्सीजन और CO2 है उसको वो रिप्लेस करते हैं कि CO2 ब्लड में डालना है, वहाँ से CO2 को जो है बाहर निकालना है ब्लड से। तो वो काम आपका जो फेफड़ों में होता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस बात में जब आप लिखेंगे तो बहुत ही केयरफुली लिखेंगे इन चीज़ों को। और आपका तीसरा है आपका ये त्वचा। तो हम सभी जानते हैं, मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था मैंने ये त्वचा के बारे में। सेबेशियस ग्लैंड आपके होते हैं, वसा में ग्रंथियाँ होती हैं आपकी, जो आपके शरीर से जो है स्वेट, जो पसीना होता है वो निष्कासित करती हैं, और वो आपका जो है बाद में शरीर से बाहर निकलता है। तो उसमें भी जो है आपके बॉडी के टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि पीछे डायग्राम था, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव उत्सर्जन तंत्र 2 वक्रों, किडनी, 2 मूत्र वाहिनियां, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा का बना होता है। ठीक है, अब इसमें अब कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए किडनी है, तो किडनी में मान लो अंदर फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट है वो आपका यूरेटर के थ्रू, मूत्र वाहिनी के थ्रू बाहर आएगा, और आपका जो है जो मूत्राशय है इसमें आपका वो जो है कलेक्ट होगा। आपका मूत्राशय जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, और इसमें जब आपका यूरिन आता है तो पूरा फिल होता है। इसके बाद जब पूरा स्ट्रेचेबल मतलब पूरा फिल हो जाता है, उसकी ज़्यादा एक्सट्रेच नहीं हो पाता है एक लिमिट के बाद, तब जो है आप जो यूरिनेट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन करते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर मतलब यहाँ पे ना जैसे मान लीजिए 2 स्फिंक्टर मतलब होता है जो आपके सीधा नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए आपको यूरिन करना होता है, तो आपकी एक इसमें ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है, मतलब एक वॉलंटरी है, एक इनवॉलंटरी है। तो आप कभी भी यूरिन करते हैं तो इनवॉलंटरी नहीं करते, आप उसे वॉलंटरीली ही करते हैं, अपनी इच्छा से ही करते हैं। बट इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं जो कि मतलब पेशाब को सीधे बाहर निकलने से रोकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं एक बार किडनी का भाई कैसा डायग्राम है, तो आपको सामने दिख रहा है ये। तो ये आपका किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब किडनी को अगर आप काटेंगे सामने से, जो इसका व्यू आएगा, साइड व्यू, वो है आपका, के अंदर से कैच दिखती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आलू होता है ना, तो आलू को आप ऐसे काटिए बीच में से, फिर साइड से दिखाइए, तो वो साइड व्यू आपका किडनी का है। ठीक है, तो इसमें भी आपका किडनी में होता है कि जैसे कि आर्टरी जो ही लिखा हुआ धमनी है, वक्रीय धमनी। धमनी मतलब होता है जो ब्लड वेसल आपका ऑक्सीजन O2 वाला ब्लड लेके आती है, और शिरा मतलब जो CO2 वाला, जिसमें CO2 कैरी होकर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब आपका ब्लड काफ़ी किडनी के अंदर एंटर करता है, तो एंटर होने के बाद वो जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये, हाँ एक चीज़ और इसमें पीछे लिखा हुआ था कि वक्रों, मतलब किडनी के अंदर ये लिखा हुआ ना वक्रों, क्या हुआ इसे, ये वक्रों में कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होते हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं, और मेडुला जो है वो इनसाइड वाला भाग होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ ना मध्यांश मेडुला, ये। ठीक है, और इस एरिया को पेल्विस बोलते हैं। याद रखेंगे जब आप एग्जाम में आप जब ये लिखते हैं इनके बारे में, तो आप उसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे फिगर को, उसके साथ अगर आप लिखेंगे, चीज़ों को मेंशन करेंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो प्रयास करें डायग्राम को भी आप याद करें। ये आपकी जो है, इसके अंदर आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि हमारे शरीर में जो, जैसे मान लीजिए मानव शरीर है, तो इसकी इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे सेल, कोशिका। ऐसे ही आपका वक्र जो किडनी है, किडनी की इकाई क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वो आपकी वक्र नेफ्रॉन है। वक्र की इकाई और रचनात्मक क्रिया क्या है, वक्र नेफ्रॉन है। ये करीबन 1 मिलियन होते हैं आपके किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है इकाई, जो कोशिका है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, वो आपका जो है इसके अंदर आपका फिल्टर करता है। तो मान लीजिए ब्लड अंदर जाएगा, तो ये ऐसा ब्रांचेस होते हुए ये आपका जो है एक नेफ्रॉन के अंदर जाके जो है पूरा उसको जो है फिल्ट्रेशन करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जाता है ये, तो ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस प्रकार कैसे कैसे होती है ये। ठीक है, और मूत्र नलिका तंत्रिका रक्त वाहिनियाँ हाइलम से होकर वक्र प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी भाग में पेल्विस पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर का नाम याद रखना। मध्यांश होता है आपका, इन जो होता है मेडुला होता है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और इन्हें मेडुलरी रे कहते हैं, जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, और इसके अंदर आपके नेफ्रॉन्स है सारे। ठीक है, ये आपका एरिया पेल्विस है। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर, ये आपको जो ड्रॉ करी है स्ट्रक्चर मैंने, ये आपकी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। देख पा रही है आप लोगों को? हाँ जी, ये आपकी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। एक नेफ्रॉन की सिंगल स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोशिका की आपकी सिंगल फिगर होती है ना, वैसे आपकी एक सिंगल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। तो प्रत्येक वक्र के 2 भाग होते हैं, बाहरी को कॉर्टेक्स और भीतरी को मेडुला कहते हैं, जो बताया अभी आपको मैंने। ठीक है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं, और नेफ्रॉन के भी 2 भाग होते हैं। याद रखना बस कि नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो ये वक्र जो ये धमनी है, ठीक है ना, वक्र धमनी की शाखा जो वहाँ पे आपको दिख रही थी पीछे, जो धमनियाँ हैं ये आपके अंदर ब्रांचेस होकर जाती हैं, तो वही आपकी अगर ये धमनी है, इसमें हमेशा याद रखना आर्टरी के अंदर ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर के साथ जाता है। तो यहाँ पे जब ब्लड आपको बहुत प्रेशर के साथ अंदर जाता है बोन कैप्सूल में, जिसे बोलते हैं बोन संपुट, और इंग्लिश में बोलते हैं बोन कैप्सूल, तो उसके अंदर काफ़ी हाई रेट से ब्लड आपका अंदर जाता है, ग्लोमेरुलस में, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड जो है इस पूरे पैसेज इसके अंदर पूरा जाता है। ये कुछ ऐसी आपकी जो है स्ट्रक्चर होती हैं, पूरी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं कि आपका ब्लड ऐसे जाता हुआ ऐसे ही मूव करता है। ये कॉइल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और उसमें होता क्या है, जब आपका नीचे आपका जब आपका जो है
नीचे जा रहा होता है, आपका जो ब्लड जाता है उसमें से, तो उसमें से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर की ओर फिल्टर हो जाते हैं। पहले तो आपका सब जितना भी आपका इसमें ना कुछ छन्नी टाइप के आपके सोच सकते हैं, कुछ ऐसे छेद होते हैं जिसमें से आपका जो है ब्लड जो आपका न्यूट्रिएंट पदार्थ हैं, जितने आयन हैं और जितना आपका ग्लूकोज़ है वो बाहर निकल जाता है। बट जब फिर से जो ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे आपके जो अच्छे वाले पोषक तत्व हैं वो तो आपके अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, और जो यूरिया है वो आपका उस छेद से बाहर ना जाने के कारण वो आपका कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, संग्राहक वाहिनी, जो संग्रह का मतलब होता है कलेक्टिंग, उसके अंदर जाके वो जो है चला जाता है, जहाँ से वो सीधा आपका एक्सक्रीटरी होता हुआ किडनी से बाहर होता हुआ निकल जाता है। यहाँ पे ये सब इसको बता रखा है, इन चीज़ों को जो आपको मैंने जो है डिटेल में बताई सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जैसे कि कई कई बार अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपका जो किडनी का ये हमने पढ़ रहे हैं, तो साथ में इसका थोड़ा योगिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक मिनट। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा योगा पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि इसमें यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे जितने भी अभ्यास हम करते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट कैसे आता है। उसके बाद ये मूत्र निर्माण वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि शरीर में जो है मूत्र कैसे बनता है। ठीक है? हाँ। तो जैसे कि मान लीजिए जब अभ्यास करते हैं, तो देखिए होता क्या है हमारे शरीर में, शरीर के जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। एक में कोई डिफ़ॉर्मिटी आएगी या कोई खराबी आएगी तो उससे आपका दूसरा जो अंग है उस पे प्रभाव आपका पड़ता ही पड़ता है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शरीर के कामों में। जैसे मान लीजिए आपका मूत्राशय जो है, अब मूत्राशय में जब आपका जो है यूरिन पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपका सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को नर्व के द्वारा कि भई आपका जो है अब एक कैपेसिटी है, उसके बाद आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो है उसे रिलीज़ कर देते हैं। तो वहाँ पर नर्वस सिस्टम का रोल है। ऐसे ही हमारे शरीर में जितने भी आपके ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं, वो सभी एक-दूसरे से आपस में एसोसिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभ्यास करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि जैसे कि जितना भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट करता है, तो आपकी पंचवायु जो बताई हैं आपको, बताई होंगी क्लास में, तो उसमें जो आपका अपान वायु है, कौन-सी अपान वायु, अपान वायु का काम क्या होता है? निष्कासन करना, एक्सक्रीशन करना, उस पे आपका जो है उस पे इफ़ेक्ट डालता है। अच्छा, योगा करने से क्या होता है? देखिए, योगा करने से सिंपली क्या होता है कि आपके शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं ना, उन सबको वो आपको स्ट्रेंथन करता है। उनकी जो एक्टिविटी है, उसको वो जो है एक सुटेबल करता है, एक अच्छे तरीके से और करता है। जैसे मान लीजिए एक्सक्रीशन है। अब योगा करने से क्या होगा कि जो एक्सक्रीशन करने की क्रिया है, वो जो है अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव होती है। और यही मेनली आपको जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, चाहे रेस्पिरेशन है, चाहे डाइजेस्टिव है, या आपका एंडोक्राइन है, नर्वस है, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सब में आपका योगा का रोल हमेशा यही रहता है कि आप जो भी सिस्टम में जो भी कार्य हैं, वो जो है उसी अच्छे तरीके से उनको और इफ़ेक्टिव बनाता है वो योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है? अब इसमें बात करते हैं ज़रा इसके बारे में, कुछ इसके बारे में कि मान लीजिए जैसे कि कुछ अभ्यास होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आप अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का। तो इससे क्या होता है? इससे मेनली आपका जो एयर है, आपका जो इनहेल एक्सहेल जो प्राण है, उसके थ्रू जो है आपकी बॉडी अंदर से फ़िल्टर होती है। आपके देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में जितना भी गार्बेज है ना, मतलब आपके शरीर में जितना कूड़ा है, जितना भी कूड़ा ही है, या आपको जितना आपका ये जो CO2 है, आपका जो है ये जितनी भी यूरिया है, ये सब बॉडी का गार्बेज है, मल है। तो उसको वो बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब आप अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन का, तो कहीं न कहीं आपको वो जो है पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है मतलब वो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में
बैलेंस लेकर आता है। उनमें जो है, दोनों में जो है क्योंकि योग का मतलब ही क्या है? बैलेंस। दोनों में बैलेंस लेकर आता है आपका नाड़ी शोधन। जब पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक को बैलेंस लाता है और थोड़ा आपका पैरासिम्पैथेटिक को हल्का बढ़ा के रखता है आपका नाड़ी शोधन, तो उससे होता क्या है कि शरीर में वो तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं जो शरीर में निष्कासन करने में, उत्सर्जन करने में सहायक है। तो यहाँ पे इफेक्ट आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा योगी प्रैक्टिस होगा सीधा किडनी पे, लेकिन वो आपका इनडायरेक्टली आपका इफेक्ट शरीर पे होता है। ऐसे ही आपका जितने षटकर्म है, चाहे आपका हम देख सकते हैं जल नीति, सूत्र नीति, जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके जितने भी नोज में से जितने भी आपका जो म्यूकस होता है उसको रिमूव करता ही है, साथ में जो नर्व्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को ये इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, जो आपको निष्कासन करने में हेल्पफुल होती हैं। तो योग के जो है कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके रिगार्डिंग। तंत्रिका कोशिका आपकी और एक्सक्रीशन आपस में संबंधित है। केवल तंत्रिका कोशिका क्यों, आपके सभी सिस्टम आपस में संबंधित है। ठीक है। और जैसे आसन का हम अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो है एक आपके लीवर की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। और आसन का जो अभ्यास करते हैं आप, तो आपको आसन का प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको जो है पसीना जो होता है, जो स्वेट है वो अच्छे से आता है। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक है वो भी आपके उसके थ्रू बाहर निकलता है। आपकी जो किडनी है उसकी एक्टिविटी को वो अच्छा करता है, इन्फ्लुएंस अच्छे से पॉजिटिवली इसको जो है इंक्रीज करता है। ठीक है। तो ये सभी जो है कार्य इसके हैं। तो योगा पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में आपको उसको समझना भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो मूत्र निर्माण कैसे होता है हमारे किडनी में? तो मैंने आपको बताया है कि आपका नेफ्रॉन जो है वो आपका जो यूरिन है उसका निर्माण करता है। यूरिया जो सबसे पहले बनता है आपका, वो आपका बनता है लीवर में। एक ऑर्निथिन साइकिल होती है, ऑर्निथिन नाम का चक्र होता है हमारी जो लीवर में चलता है, वहाँ पे आपका यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया आपकी किडनी में नहीं बनता। यूरिया बस उसको फिल्टर करता है। यूरिया बस आपके रक्त को फिल्टर करता है, जिसमें से वो यूरिया और अन्य जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर की ओर निकालता है आपकी किडनी। और किडनी में भी कौन? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने होते हैं? 1 मिलियन आपकी, और 1 पेयर आपकी किडनीज होती हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो होता क्या है, तो जब आपका ब्लड सीधा आपका जो है आपकी आर्टरी उसमें आपकी किडनी में वक्र में आपके प्रवेश करता है, किडनी में प्रवेश करता है, तो उसके बाद आपको बताया मैंने आपको कि वो अंदर जाता है, आपके नेफ्रॉन में जाता है। और नेफ्रॉन में जाके जो एक जो एफरेंट मतलब आने वाली आर्टेरियोल शाखा अभिवाही धमनी कहते हैं, जैसे वो सीधा आपका जो है एंटर करती है आपके उसमें, ये पीछे स्ट्रक्चर थी आपकी बोवन कैप्सूल में, ये है ना, ये यहाँ पे एंटर करती है, इसमें एंटर कर जाती है बोवन कैप्सूल में। ठीक है। और उसके बाद वो जो है वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जितने भी आपका, क्योंकि ब्लड में आपका अच्छे तत्व भी होते हैं और विषैले तत्व भी होते हैं। तो एक बार तो आपके सारे तत्व जो मोस्ट ऑफ, क्योंकि इनके अंदर ना साइज होता है, जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये, इसमें आपके ना छोटे छोटे बहुत माइक्रो छोटे छोटे ना कुछ पोर्स होते हैं, जहाँ से उस साइज के अकॉर्डिंग आपका ग्लूकोज भी बाहर आ जाता है, आपके आयंस भी बाहर आ जाते हैं, और आपके जो है विषैले पदार्थ है वो भी बाहर आ जाते हैं। बट जब बाद में जब आपका नीचे से फिर से वो ऊपर जब जाता है आपका ब्लड, तो उसमें जो आपके केवल विषैले पदार्थ हैं, जो आपके विषैले पदार्थ हैं वही केवल जो है बाहर की ओर जाते हैं। बाकी का जितने भी आपके अच्छे पदार्थ हैं वो आपकी जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में जमा, उसके बाद सीधा आपका वो जो है रिट्रैक्टिंग डक्ट, जैसे संग्रहवाही ये था ना पीछे भी स्ट्रक्चर, संग्राहक वाहिनी है, उसमें जाके आपका सीधा जो है वो कलेक्ट होता है। उसको सीधा आपका वो जो है किडनी से होता हुआ सीधा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से सीधा होता हुआ आपका सीधा जाता है आपका ब्लैडर में, जिसे बोलते हैं आपकी जो
यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद आपका वो सीधा मूत्र मार्ग होता है बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये लास्ट पॉइंट और है, उत्सर्जन प्रयुक्त अन्य तंत्र। तो वक्र के अलावा हमारे फेफड़े, त्वचा में बताया आपको, यकृत मतलब आपका लीवर आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। फेफड़े CO2 को निष्कासित करते हैं तथा यकृत बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन इनको निष्कासित विटामिन, स्टेरॉइड, हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। त्वचा यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ कोलेस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है। जो आपका सेबेसिस ग्लैंड है, जो आपका पसीना होता है, सीबम, उसका यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो उसका जो है मेनली करता है। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं फेफड़े वाला। अगर फेफड़े जो है वो आप काम क्या करता है, मेनली आपका आपके शरीर से जो O2 है और CO2 है उसको रिप्लेस करता है। अगर मान लीजिए ये जो अगर हमारा फेफड़े अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, CO2 और O2 को अच्छे से एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा, और जब ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो है हीमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन जो आपका लेके जाता है ऑक्सीजन को, तो वो जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपकी ब्रेथ क्या होगी, बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो इस बात को याद रखेंगे फेफड़े का कैसे इफेक्ट करता है आपका, ठीक है। तो त्वचा में आपका जो है एक स्वेट जो आप पसीने के द्वारा जो है बाहर आपके शरीर में, आपकी स्किन में बहुत छोटे छोटे से जो है छेद होते हैं, जिसके द्वारा जो आपका पसीना जो है बाहर की ओर निकलता है। यकृत को मैंने आपको बताया था अभी कि आपका यूरिया जो आपके लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। बाकी ये सभी यकृत, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन भी बनाता है आपका यकृत, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हमारे यही समाप्त होता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाना ना भूलें, और फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।